कि ये तो बहुत बदमाश आदमी है भाई, इससे कोई पंगा मत लेना। मारे मेहरारू पादे पड़ोसी कर्मचारियों के बारे में खबरें लिखकर उससे लाखों रुपए की उगाही करता है। ब्लैकमेलर यूट्यूबर विवेकानंद ने न्यूज तो बनाया, लेकिन वो इस न्यूज के माध्यम से परिवहन विभाग से डिमांड कर रहा है। ये लोग भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं। विवेकानंद ने उसका कॉल नहीं उठाया। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये विवेकानंद उस विभाग के वरीय अधिकारियों को रिश्वत के रूप में लड़कियों की सप्लाई करता है। इसके द्वारा जो पैसे की डिमांड की जा रही है, या सिल्लीगुड़ी में जो सुरा सुंदरी और पैसे की व्यवस्था की बात करने के लिए कही जा रही है, इन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। विवेकानंद ने पहले भी इस अधिकारी का आर्थिक शोषण किया है। वो अधिकारी दलित समुदाय से है। आशिक मिजाज ब्लैकमेलर यूट्यूबर विवेकानंद इन दोनों अधिकारियों को निलंबित क्यों करवाना चाहता है? इसके पीछे की मंशा क्या है? जो 2.5 लाख रुपए की रंगदारी वसूली जा रही है, उसमें से जो 50% अपने सीनियर को देता है, सत्य प्रमाणित प्रतीत होता है। बहुत जल्द उन 2 MVI की भी कुंडली खंगाल देगा, जो उनके लिए परिवहन विभाग में दलाली, वसूली और अधिकारियों तक लाइजनिंग का काम किया करते हैं। जहां पिछली खबर में विवेकानंद का नाम हुआ करता था, वहां से उसका नाम गायब है। और इस पूरी खबर में इस बार किसी भी अधिकारी का नाम नहीं है। देखिए, देशवा न्यूज जब भी किसी बारे में बात करता है तो ना पक्ष ना विपक्ष, केवल सच की बात करता है। और हम लोगों ने फर्स्ट बिहार झारखंड का एक यूट्यूबर विवेकानंद के बारे में एक स्टोरी चलाई थी, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि यह विवेकानंद किस किस्म का आशिक मिजाज है। जहां वो काम करता है, वहां के अपने सीनियर के साथ मिलकर कुछ खास सरकारी विभागों के कर्मचारियों के बारे में खबरें लिखकर उससे लाखों रुपए की उगाही करता है। यही नहीं, सरकारी विभाग के कर्मचारियों से लाखों रुपए की उगाही करने के लिए यह विवेकानंद उस विभाग के वरीय अधिकारियों को रिश्वत के रूप में लड़कियों की सप्लाई करता है। नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। आइए हम आज फिर से इस विवेकानंद और उसके सीनियर, जो विवेकानंद के इस पूरे पाप की कमाई में 50-50 के पार्टनर हैं, उनका एक और छोटा सा पोल खोलते हैं। देखिए, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज, देशवा न्यूज या देशवा बिहार झारखंड यूट्यूबर विवेकानंद की सारी कुंडली खंगालेगा, लेकिन शुरुआत हम इसके एक बिल्कुल ताजा तरीन न्यूज के साथ करते हैं, जिसमें विवेकानंद के द्वारा बताया गया है कि बिहार के एक अधिकारी के यहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच एजेंसी ने जांच की, कार्रवाई की। उस अधिकारी के यहां हुई छापेमारी की कार्रवाई में करीब 10 दिन के बाद संबंधित विभाग ने उस अधिकारी को निलंबित कर दिया। यह हुआ एक पक्ष। अब हम दूसरी पक्ष की बात करते हैं। देखिए, हम बात फर्स्ट बिहार झारखंड के इस न्यूज के बारे में कर रहे हैं। सारी बातों को विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले बता दें कि यह न्यूज 18/3/2025 की है, जो आप अंडरलाइन किया हुआ देख सकते हैं। ऊपर आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा, विवेकानंद। जी हां, विवेकानंद, ब्लैकमेलर यूट्यूबर विवेकानंद, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस अधिकारी पर जहां जांच एजेंसी ने कार्रवाई की, लेकिन इस पूरे न्यूज में ब्लैकमेलर यूट्यूबर विवेकानंद ने न्यूज तो बनाया, लेकिन वो इस न्यूज के माध्यम से परिवहन विभाग से डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड कर रहा है? यह परिवहन विभाग से कह रहा है कि कुछ और अधिकारी भी हैं जिसको आज तक निलंबित नहीं किया गया है, उसको भी निलंबित किया जाए। देखिए, मैं ये तमाम बातें उन्हीं अधिकारियों के हवाले से कर रहा हूं जो बातें देशवा न्यूज को बताई जा रही हैं। और हां, यहां हम एक और बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देशवा न्यूज, देशवा बिहार झारखंड या देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को जो उनके सूत्र बताते हैं, उन्हीं के हवाले से हम तमाम बातों को आपके सामने रखते हैं। दर्शक समझदार हैं। आज के समय में
इस घाघ किस्म के ब्लैकमेलर यूट्यूबर विवेकानंद जैसे यूट्यूबर का क्या काम है? ये लोग भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं। दर्शक खुद इसको समझ सकते हैं। ब्लैकमेलर विवेकानंद के इस न्यूज को जब पब्लिश किया गया तो उस समय इस न्यूज में परिवहन विभाग के 2 अन्य अधिकारी का भी नाम था, जिसके बारे में यह डिमांड कर रहा था कि इनको निलंबित कर दिया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि एक पत्रकार का काम क्या है? पत्रकार का काम खबरें दिखाना है या किसी के लिए सजा की मांग करना है, वो भी तब जब मामला किसी जांच एजेंसी के पास हो या न्यायालय में लंबित हो। आइए अब आगे चलते हैं। जब विवेकानंद के द्वारा उन 2 अधिकारियों के नाम के साथ उनके निलंबन की मांग इस न्यूज के माध्यम से की गई तो उसमें से एक अधिकारी ने विवेकानंद को फोन किया, लेकिन विवेकानंद ने उसका कॉल नहीं उठाया। कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। लेकिन हां, व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ बातचीत जरूर हुई। विवेकानंद ने पहले भी इस अधिकारी का आर्थिक शोषण किया है। वो अधिकारी दलित समुदाय से है और विवेकानंद आर्थिक शोषण, उनको जाति सूचक अपमानजनित शब्दों से त्रस्त होकर उन्होंने देशवा न्यूज से संपर्क किया और अपनी सारी आपबीती बताई। उन्होंने अपने सारे व्हाट्सएप चैट को हमारे लिए उपलब्ध कराया। देखिए, जैसे ही उस अधिकारी की सहमति मिलती है हमें, तमाम जितने भी स्क्रीनशॉट हैं और चैट है, तमाम चीजें हम आपको विस्तार से बताएंगे और इस पर जरूर चर्चा करेंगे। अब तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। बता दें, जब उस अधिकारी ने बार बार फोन किया, उसको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तो फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए काम करने वाला ये ब्लैकमेलर विवेकानंद ने उस रात में ही खबर से उस दलित अधिकारी का नाम हटा दिया और एक अधिकारी का नाम छोड़ दिया। अब आप दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए। यह भी फर्स्ट बिहार झारखंड के द्वारा ही प्रसारित किया गया है। यह खबर 19/3/2025 का है, पिछली बार के ठीक एक दिन बाद का। आप इस खबर में भी सबसे पहले रेड अंडरलाइन पर नजर डालिए। जहां पिछली खबर में विवेकानंद का नाम हुआ करता था, वहां से उसका नाम गायब है और इस पूरी खबर में इस बार किसी भी अधिकारी का नाम नहीं है। वो बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं परिवहन मंत्री महोदया की, जहां इस बार ये ब्लैकमेलर पत्रकार विवेकानंद पर्दे के पीछे है और इस न्यूज को बनाने में इस संस्थान के जो भी सीनियर हैं उनको बराबर का सहयोग दे रहे हैं। यहां पर विवेकानंद के द्वारा जो ये दावा किया जाता है कि उसके द्वारा परिवहन विभाग से जो 2.5 लाख रुपए की रंगदारी वसूली जा रही है, उसमें से जो 50% अपने सीनियर को देता है, सत्य प्रमाणित प्रतीत होता है। क्योंकि यहां पर क्लियरली दिखाया जा रहा है कि पिछली खबर में, सबसे पहली खबर जो हमने आपको दिखाया, उस खबर में विवेकानंद का नाम था और वहां पर अधिकारियों का भी नाम था। लेकिन जैसे ही दूसरी खबर अगले ही दिन प्रसारित की जाती है, वहां से विवेकानंद का नाम हटा दिया जाता है और पूर्णतः जो है उस खबर में अधिकारियों का भी नाम हटा दिया जाता है। लेकिन उस खबर में जो हमें दिखाई पड़ता है, उससे लग रहा है कि पीछे से, पर्दे के पीछे से विवेकानंद उस खबर को चला रहा है और उस पूरे खबर में जो वहां के सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर लोग हैं, वो इस खबर में पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। देखिए, देशवा न्यूज अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता है। क्या किसी के द्वारा कोई आरोप लगाने के बाद अगर कोई जांच एजेंसी किसी के यहां अपनी जांच कार्य के लिए जाती है, तो क्या जांच एजेंसी के इस एकमात्र कार्य से वो संबंधित अधिकारी दोषी हो जाता है? ध्यान देने वाली बात यह है कि मामला अभी अनुसंधान में है। भारत का कानून क्या कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति माननीय न्यायालय द्वारा दोषित नहीं ठहराया जाता है, तब तक आप उसके लिए सजा की मांग नहीं कर सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में अगर इसके कार्यों का लेखा जोखा किया जाएगा तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि ब्लैकमेलर यूट्यूबर विवेकानंद के द्वारा उन दोनों अधिकारियों के लिए निरंतर लेख लिखा जा रहा है। शायद उन दोनों ने अभी तक इसके द्वारा जो पैसे की डिमांड की जा रही है या सिल्लीगुड़ी में जो सुरा सुंदरी और पैसे की व्यवस्था की बात करने के लिए कही जा रही है,
इन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, मतलब उनकी डिमांड पूरी नहीं की है। अब देखिए, हमारे दर्शकों से एक और सवाल है, क्या पूरे बिहार में परिवहन विभाग के एकमात्र 2 अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध कोई कार्रवाई चल रही हो या फिर कोई आरोप हो, वो अपने सरकारी कार्यों का निर्वहन कर रहे हो? आखिर फर्स्ट बिहार झारखंड का ही आशिक मिजाज ब्लैकमेलर यूट्यूबर विवेकानंद इन दोनों अधिकारियों को निलंबित क्यों करवाना चाहता है? इसके पीछे की मंशा क्या है? अब देखिए, इसके पीछे की क्या मंशा है वो तो वही जानते हैं, लेकिन जब हम इस पूरी खबर में इतनी जानकारी आपको दे ही रहे हैं तो हम ये भी बता देते हैं कि उनकी मंशा क्या है। अपने आरा जिला का एक बहुत ही फेमस कहावत है, हो सकता है कहावत का कोई शब्द आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अब वो बात इस विवेकानंद पे फिट बैठ रहा है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। मारे मेहरारू पादे पड़ोसी, मतलब क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति अपने पत्नी के ऊपर दिखावे के लिए अत्याचार करता है और सारे पड़ोसी उससे डरते हैं कि ये तो बहुत बदमाश आदमी है भाई, इससे कोई पंगा मत लेना। इन दोनों अधिकारियों के निलंबन के बहाने अपने द्वारा वसूली जा रही 2.5 लाख के रंगदारी की रकम को 5 से 6 लाख पहुंचाने की इनकी मंशा है। यही कारण है जो ये इन दोनों अधिकारियों को निलंबन करने की बात कर रहे हैं। वो भी लगातार बात कर रहे हैं, लगातार खबरें चला रहे हैं कि इनको निलंबित कर दिया जाए, ताकि इसका एक एग्जाम्पल सेट हो कि उन्होंने अधिकारियों को निलंबित करा दिया और तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो डर कर रहेंगे, खौफ में रहेंगे और तुरंत ये बढ़ा देंगे, मतलब पैसे की जो डिमांड है वो बढ़ा देंगे। देखिए, सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर ये बात जो है विवेकानंद के अलावे इस तरह का कार्य कोई और यूट्यूब चैनल क्यों नहीं करता है? ये तमाम चीजें अदर यूट्यूब चैनल को नहीं दिखती है क्या? जरूर दिखती होगी, लेकिन इनका जो ट्रैक है वो अलग है। इनको पैसे कमाना है, इस वजह से वो फर्जी खबर चलाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। देखिए, इससे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड से पहले यह विवेकानंद जो है एक निजी चैनल में काम किया करता था। वहां भी इसका यही एकमात्र प्रमुख काम था, जिसकी जानकारी वहां के हेड को मिल जाती है, जिसके बाद विवेकानंद को चैनल से लात मारकर भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जो कि हमने आपको पिछली खबर में ही बताया था। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ देशवा न्यूज पर देश, दुनिया और बिहार की तमाम खबरों के लिए। देशवा न्यूज, देशवा बिहार झारखंड और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। और हां, हम वैसे दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी खबर अच्छी लगी तो शेयर और कमेंट भी कर दें और इस न्यूज को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखिए, देशवा न्यूज बहुत जल्द उन 2 MVI की भी कुंडली खंगाल देगा जो उनके लिए परिवहन विभाग में दलाली, वसूली और अधिकारियों तक लाइजनिंग का काम किया करते हैं। किनके लिए? ब्लैकमेलर यूट्यूबर विवेकानंद के लिए। धन्यवाद।